Good morning, students. Myself, Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABST, SPC, Government College, अजमेर। बच्चों, आज अपन बात करेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट जो कि कॉरपोरेट अकाउंटिंग का है उसके बारे में। और इसमें मैं आपको बता रहा था अंशों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है। तो अंशों के निर्गमन 3 प्रकार से किया जाता था, वो मैंने आपको इससे पूर्व वाले वीडियोज में बताए। और आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता देता हूँ, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रैक्टिकल का 20 नंबर का, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि उदयपुर यूनिवर्सिटी में 2012 में पूछा गया है और राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि ए लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 10,000 इक्विटी अंश, 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम तथा 100 रुपये वाले 10% 1,000 अधिमान अंश 25% प्रीमियम पे निर्मित किए, जिनकी राशि अगर प्रकार दे है, जो कि अगले पेज में आ रही है। कि कहने का मतलब यह है कि इक्विटी शेयर हैं वो 10,000 है और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर है वो 1,000 है। इनको इक्विटी शेयरों को जो प्रीमियम पर निर्मित किया वो 2 प्रति अंश और वो 25% प्रीमियम पर निर्मित किया गया। इसका जो पैसा है वो इस प्रकार से है कि जो एप्लीकेशन पे रुपये प्राप्त होंगे इक्विटी शेयर से 2 रुपये और प्रेफरेंस शेयर से 20 रुपये। इसी प्रकार अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम इसमें जुड़ी हुई है, इक्विटी शेयर से 4 रुपये, प्रेफरेंस शेयर से 50 रुपये। ऑन फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये और प्रेफरेंस शेयर पे 30 रुपये। ऑन सेकंड कॉल इक्विटी शेयर पे 3 रुपये और प्रेफरेंस शेयर पे 25 रुपये। इस प्रकार से ये टोटल अमाउंट हो जाएगी इक्विटी शेयर से 12 रुपये और प्रेफरेंस शेयर से 125 रुपीज़ प्राप्त करेंगे। अब इसमें क्या हुआ कि एक्स जिसे 500 इक्विटी अंश बंटित किए गए थे, उसको अलॉटमेंट 500 अंश किए गए थे। प्रथम मांग द्वितीय मांग पर देय राशि चुकाने में असफल रहा, उसने प्रथम मांग और सेकंड मांग की भुगतान नहीं किया। जबकि वाई जिसे 100 अंश अधिमान अंश बंटित किए गए थे, ये अधिमान अंश थे 100 अधिमान अंश और 500 इक्विटी अंश। ये 100 जो अधिमान अंश थे वो आवेदन राशि के अतिरिक्त कोई भी राशि नहीं दे सके। अन्य सभी अंशधारियों देय राशियों समय पर चुका दी गई। उचित नोटिस देकर एक्स और वाई के अंश जब्त कर लिए गए। उपयुक्त व्यवहारों को कंपनी की पुस्तकों में लेखा करने के लिए जनरल प्रविष्टि दीजिए और संबंधित मदों को चिट्ठे में दर्शाइए। तो इसमें चिट्ठे में बनाना है और जनरल प्रविष्टियाँ भी दीजिए। तो सबसे पहली प्रविष्टि जो कि अपन रुपये जब बैंक में पैसे आएंगे उस दिन की डेट ऑफ रिसिप्ट वाले दिन, तो क्या प्रविष्टि हो जाएगी, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो प्रेफरेंस शेयर से एप्लीकेशन पे कितने रुपए प्राप्त किए, 1,000 गुणा 20,000 हो गए। और इसी प्रकार इक्विटी शेयर से 10,000 गुणा 2 20,000 इनसे, तो 40,000 रुपये अपने को प्राप्त हो गए। ये हो गए डेट ऑफ रिसिप्ट वाले दिन प्रविष्टि। इसके बाद अलॉटमेंट करेंगे तो इन अंशों को ट्रांसफ़र करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR कितने रुपए प्राप्त हुए थे, 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इनको ट्रांसफ़र कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में 20,000। इसके बाद अलॉटमेंट वाले दिन उसी दिन मांग कर लेंगे कि 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 10% प्रेफरेंस शेयर, वो इक्विटी शेयर थे, ये प्रेफरेंस शेयर, ये भी ट्रांसफ़र कर देंगे 20,000। इसके बाद उसी अलॉटमेंट की डेट को इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000। ये तो हो गई अलॉटमेंट करेंगे जब इक्विटी शेयर की प्रविष्टि। इसके बाद अलॉटमेंट वाले दिन प्रेफरेंस शेयर के 10% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 10% शेयर कैपिटल। तो अपने पास कितने अंश थे, 1,000 पर कितने रुपए मांगेंगे, 50 में 25 रुपये को इसके हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के, तो सिक्योरिटी प्रीमियम के 25,000 और शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ये अलॉटमेंट के 25 रुपये। इस प्रकार से ये हो जाएंगे 50,000 रुपये।
ये अलॉटमेंट के दिन अपन ये प्रविष्टि कर देंगे। अब जिस दिन पैसा प्राप्त होगा उस दिन क्या प्रविष्टि करेंगे, उसकी प्रविष्टि हो जाएगी जब रुपए प्राप्त करेंगे तो बैंक अकाउंट डीआर, पैसे बैंक में आएंगे। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के तो पूरे पैसे प्राप्त होंगे, 40,000 अपन ने मांगे थे, 40 के 40 पूरे प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर है उसमें एक जो व्यक्ति था उसके पास कितने अंश थे, 100 अधिमान अंश थे, तो 100 अधिमान अंशों का वो भुगतान नहीं कर सका, तो उसको क्या करेंगे अपन, नहीं प्राप्त होंगे, तो वो 1000 गुणा 50 मतलब 5,000 रुपये प्राप्त नहीं होंगे। तो अपनी क्या प्रविष्टि हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के पूरे 40,000 टू 10% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। तो 10% प्रेफरेंस शेयर हैं उनसे कितने रुपए प्राप्त करेंगे, 45,000, 5,000 कम कर देंगे 50,000। इसके बाद डेट ऑफ फर्स्ट कॉल को मांग करेंगे, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर कितने रुपए से, 10,000 गुणा 3 30,000, ठीक है, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000। अब प्रेफरेंस शेयर की मांग करेंगे टू 10% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये भी 30,000, 1,000 गुणा 30 तो 30,000 से हो जाएगी। अब इसके पैसे प्राप्त करेंगे, तो पैसे प्राप्त करेंगे तो उस दिन क्या प्रविष्टि हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल से कितने रुपए प्राप्त होंगे, क्योंकि 500 जो इक्विटी शेयर थे, 500 इक्विटी शेयरों का जो धारक था उसने भुगतान नहीं किया, तो 9,500 गुणा 3 रुपये तो 28,500 तो इनसे हो जाएंगे। और इसी प्रकार 10% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल के कितने रुपए प्राप्त होने चाहिए, 30,000, लेकिन एक जो धारक था जो प्रेफरेंस शेयर 100 प्रेफरेंस शेयर ले रखा था उसने भुगतान नहीं किया, तो 30 गुणा 100 3,000 हो गए, तो वो 3,000 कम कर देंगे तो 27,000 रुपये इनसे हो गए, और 27 और 28,500 टोटल हो जाएंगे, वो हो गए आपके 55,500 रुपये। इसके बाद सेकंड कॉल की मांग करेंगे, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये कितने के हो जाएंगे, वही 3 रुपये से 10,000 गुणा 3 तो 30,000 हो गए। और इसके बाद सेकंड कॉल प्रेफरेंस शेयर पर मांग करेंगे 10% प्रेफरेंस शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये कितने से 25 रुपये, तो 25 गुणा 1000 तो 25,000 रुपये से। अब ये रुपए वापस बैंक में आएंगे, तो बैंक अकाउंट डीआर कितने रुपए प्राप्त होंगे, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल से तो कितने होंगे, वही 28,500, क्योंकि जो 500 जो धारक था उसने भुगतान नहीं किया, तो 9,500 से प्राप्त करेंगे, 9,500 इंटू 3 तो 28,500 हो जाएंगे। इसी प्रकार 10% प्रेफरेंस शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, उनसे कितने प्राप्त करेंगे, 900 इंटू 25, 1 से 25 प्राप्त करेंगे तो 22,500 इसके हो जाएंगे, और 22,500 प्लस 28,500 51,000 रुपये इनसे प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, उनको उचित नोटिस दे दिया गया जो कि क्वेश्चन में बताया हुआ, और नोटिस देने के बाद उन अंशों को जब्त करेंगे। तो ये जो प्रविष्टि है वो इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना है आपको, डेट ऑफ फॉरफीचर की। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से कितने रुपये मांगे थे, 500 अंश थे और 10 रुपये का एक अंश था, इन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम का भुगतान कर दिया, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम की ओर अपने को ध्यान नहीं देना है। तो 10 इंटू 500 तो 5,000 रुपये हो गए, तो 5,000। अब करेंगे 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे कितनी राशि प्राप्त नहीं हुई, तो फर्स्ट कॉल पे कितनी राशि प्राप्त नहीं हुई, 1500, क्योंकि 3 रुपये एक पे थे, 500 अंश है तो 5 थी 1500 तो ये हो गए। इसी प्रकार सेकंड कॉल पे 1500 रुपये है। अब इससे प्राप्त कितने हो गए, तो 2 इक्विटी शेयर फॉरफीचर जो राशि प्राप्त हो गई, तो 500 शेयरों पर जो प्राप्त हुए वो कितने रुपए प्राप्त हुए, 4 रुपये, तो 500 का 20, 2,000 रुपये इनसे प्राप्त कर लिए गए। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम की जो राशि प्राप्त हुई थी उसकी ओर इसमें ध्यान नहीं देंगे। इस प्रकार से ये फॉरफिटेड कर लेंगे। इसके बाद डेट वो जो प्रेफरेंस शेयर थे उनको भी फॉरफिटेड करना है, तो उन पर सिक्योरिटी प्रीमियम बाकी थी, इसलिए उसको भी डीआर करना पड़ेगा। तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर कितने से, 1,000 गुणा 100 गुणा 1,000 का एक अंश है, तो ये हो गए आपके 10,000 रुपये।
तो ये प्रविष्टि जो होगी वो होगी प्रेफरेंस शेयरों के लिए। तो प्रेफरेंस शेयर कितने का था? एक शेयर था 100 रुपये वाला और 100 अंशों के धारक ने भुगतान नहीं किया था। तो अपन क्या करेंगे, 100 × 100 तो 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR 100 × 100 मतलब 10,000। सिक्योरिटी प्रीमियम 100 × 25 2,500 रुपये 2,500 टू 10% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में कितनी राशि नहीं प्राप्त हुई वो राशि करेंगे 5,000 100 × 50। इसी प्रकार प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल पे कितनी राशि प्राप्त नहीं हुई 30 रुपये तो 100 × 30 3,000। इसी प्रकार 10% प्रेफरेंस शेयर सेकंड कॉल की राशि कितनी प्राप्त नहीं हुई 2,500। ठीक है, 2,500 कैसे है 25 × 100। अब जो प्राप्त हो गए वो राशि टू 10% प्रेफरेंस शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट तो वो हो जाएंगे 2,000। इस प्रकार से ये अपन प्रविष्टियाँ कर लेंगे। प्रविष्टियाँ करने के बाद क्या करेंगे, बैलेंस शीट में दिखाना है। तो बैलेंस शीट एज ऑन बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड करेंगे और फिर उसको इक्विटी एंड लायबिलिटीज दिखाएंगे। इसमें सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड लिखेंगे, फिर बाद में शेयर कैपिटल लिखेंगे और फिर एथोराइज कैपिटल। एथोराइज कैपिटल कौन सी 10% प्रेफरेंस शेयर जो 100 ईच है और इसी प्रकार इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच है और इसी प्रकार इश्यू कितने कर दिया वो आएगी। इश्यूड कैपिटल कितनी है 1,000 तो प्रेफरेंस शेयर है 1,000 10% प्रेफरेंस शेयर उन पे कितने रुपए हैं 100 ईच। इस प्रकार से ये 1 लाख हो गए और इसी प्रकार 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच तो ये भी 1 लाख रुपए हो गए। और फिर करेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कितने हैं क्योंकि 100 प्रेफरेंस शेयर धारक व्यक्ति था उसने नहीं चुकाए तो 900 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इज फुल पेड अप तो 90,000 तो ये हो गए ऐड। और इसमें करेंगे बैलेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट क्योंकि इसको अगर इश्यू कर देते तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते लेकिन इश्यू भी नहीं किए तो ये क्या करेंगे अपन इसको नीचे लिखेंगे बैलेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितने 2,000। इसी प्रकार 9,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज फुल पेड अप 95,000 हो गए और इसी में भी ऐड कर देंगे बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। फॉर फ्यूचर के कितने थे 2,000 तो ये हो गए 97,000 तो इक्विटी शेयर्स हो गए और 92,000 प्रेफरेंस शेयर के हो गए। इसके बाद बी पॉइंट लिखे रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम की जो राशि प्राप्त हो गई वो टोटल राशि इसमें लिख देंगे जो होगी 42,500। इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर फ्यूचर को किस प्रकार से दिखाया जाता है, उसकी प्रविष्टियाँ किस प्रकार से की जाती है और इस टॉपिक के साथ ही अपना ये जो अंशों का निर्गमन, हरण, वापसी, खरीद, बाईबैक का चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके बाद जो आने वाले वीडियोज़ होंगे उसके बारे में मैं बात आगे जो वीडियो आएगा सेकेंड ईयर का या फिर आपकी क्लासें होगी उसमें मैं बताऊंगा आपको ऋण पत्रों का निर्गमन किस प्रकार किया जाता है, अंशों का ऋण पत्रों का विज्ञापन किस प्रकार किया जाता है, अधिमान अंशों का शोधन किस प्रकार किया जाता है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।